जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो इस दोहे तक पढ़ा है हम लोगों ने, श्री रामचरितमानस का पाठ किया है। अब चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इसके आगे। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। राम बिदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई शीस बहोरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी की जो सुंदर मूर्ति थी, जो उनका सुंदर छवि थी दोस्तों, उसको रानियों ने स्नेह से शिथिल हो गईं देखकर अपने हृदय में उसको रख लिया। फिर धीरज धारण किया और कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर मिलती हैं, भेंटती हैं। पहुँचा वहीं फिरे मिलही बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमी धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। दोस्तों, पुत्रियों को पहुंचाती हैं, अर्थात थोड़ी दूर तक उन्हें पहुंचाती हैं और फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर वो यही कर रही हैं, तो सखियों ने उन्हें अलग कर दिया और ऐसा लगता है बहुत वो दुखी हैं, वो अलग होना नहीं चाहती हैं। प्रेम विवश नर नारी सब, सकिन्ह सहित रनिवास, मानहु कीन्ह विदेह पुर, करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। दोस्तों, ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। दोस्तों, सारे स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो गया, अर्थात इतना प्रेम उमड़ पड़ा है, ऐसा लगता है कि जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सारे लोगों के चेहरे दुखी हैं, सब निराश हैं, वो ऐसा नहीं चाहते कि कोई अलग हो, कोई दूर जाए। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरनि राखी पढ़ाए, व्याकुल कहाँ ही कहाँ बय देही, सुनि धीरजु परि हरई न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। दोस्तों, जानकी जी ने तोता और मैना पाल रखे थे जो सोने के पिंजड़ों में थे, उन्होंने उनको पढ़ाया था, वे व्याकुल हो रहे हैं दोस्तों, और पूछते हैं माता सीता को कि वैदेही कहाँ है। ऐसे दीन वचन वो जब बोलते हैं तो सबका धीरज छूट जाता है। दोस्तों, भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती,
बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। दोस्तों, पशु पक्षी इतने दुखी हैं तो मनुष्यों की बात ही क्या। दोस्तों, भाई सहित जनक जी आते हैं, फिर प्रेम के विशेष वश में होकर उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल भर आता है। दोस्तों, सिय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय उर लाई जाने की, मिटी महामर्याद ज्ञाने की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। दोस्तों, जनक जी परम वैराग्यवान कहलाते थे कि उनको किसी प्रकार का न दुख में दुख होता है, न सुख में वो ज़्यादा खुशी होते हैं। लेकिन सीता जी को देखकर उनका भी धीरज छूट गया और जानकी जी को हृदय से लगाकर ज्ञान की जो सारी मर्यादाएं थी वो मिट गईं। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचारु न अवसर जाने, बारहि बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों के हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। दोस्तों, सारे बुद्धिमान जो मंत्री थे उन्होंने राजा को समझाया कि विषाद करने का ये समय नहीं है। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर फिर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबो, जानि सुलगन नरेश, कुंवारी चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। दोस्तों, सारा परिवार जो है प्रेम के वश में है और फिर राजा ने मुहूर्त जाना कि सुंदर मुहूर्त है, तो सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण किया और कन्याओं को पालकियों में चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। दोस्तों, राजा ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाया और स्त्रियों के जो धर्म होते हैं, कुल की जो रीति होती है, वो उन्होंने सिखाई। बहुत से दासी और दास दिए जो सीता जी के प्रिय थे और विश्वास पात्र थे। सिय चलत व्याकुल पुरबासी, मोहि सगुन शुभ मंगल राशि, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चली। दोस्तों, सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी बहुत ही व्याकुल हो गए। उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। सारे शकुन तो अच्छे हो रहे हैं क्योंकि मुहूर्त और लगन अच्छी है, विवाह हुआ है और भगवान श्री राम जी हैं, तो होगा तो सब अच्छा ही। दोस्तों, ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी भी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ में चलते हैं। समय बिलो की बाजने बाजे,
रथ गज बाजी बरातिन साजे, दशरथ विप्र बोली सब लीन्हे, दान मान परी पूरन कीन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगी, बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। दोस्तों, समय देखकर बाजे भी बजने लगे और बारातियों ने रथ, हाथी, घोड़े सजाए। दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और खूब सारा दान और दक्षिणा उन्हें दिया। चरण सरोज धूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई सीसा, सुमिरी गजाननु कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। दोस्तों, जो ब्राह्मण थे उनके चरणों को, कमलों को पकड़ा और सिर रखकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण किया और प्रस्थान कर गए। मंगलों के मूल अनेकों शुभ शकुन भी हो रहे हैं। सुर प्रसून बरसहि सहर्षि, करहि अक्षरागान, चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। दोस्तों, देवता भी हर्षित हैं, फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। नमस्कार।